अस्सलाम वालेकुम जी। आज एक नई वीडियो के साथ जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा ताकि आप मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। आज स्टार्ट करते हैं कि जिन लोगों को का हसियंदा में या seguridad सोशल में जिनकी देउदा है, जिनका कोई कर्जा वगैरह है, या जिनने seguridad के या agencia tributaria hacienda के पैसे देने हैं और वो नहीं दे पा रहे हैं, तो उनके लिए एक अच्छी खबर यही है कि उनके कर्जे माफ़ किए जा रहे हैं। उसके लिए करना क्या होता है कि वो लोग जो हैं जो कर्जे नहीं दे पा रहे हैं, जिनका seguridad सोशल में कोई कर्जा है या agencia tributaria hacienda में कोई कर्जा है, तो वो उसके खिलाफ जो है अपील करते हैं। तो आजकल जो है ओवरऑल पूरे स्पेन में जो है जो अदालतें हैं वो उनके कर्जे माफ़ कर रही हैं। मिसाल के तौर पर ओएसका में एक बंदे ने केस किया हुआ था, तो उसके 4,000 यूरो कर्जा था seguridad सोशल में, तो उन्होंने जो है अदालत ने उसका कर्जा माफ़ कर दिया था। तो उस अब ये तो ओवरऑल जो है जिनका कोई प्राइवेट कर्जा है, इसकी उन्हें खास को मोड रखी होगी, तो या पब्लिक कर्जा है या गवर्नमेंट का जिसने कोई कर्जा देना है, तो वो अपील कर सकता है उसके खिलाफ। तो जिनका कोई कर्जा है वो जाके किसी अच्छे से वकील के साथ रब्ता करें, उनके लिए एक अच्छी खबर है। उसके बाद यह है कि मैड्रिड ने जो है उनने जो है वो 13 जोन मुंतखब किए हैं, जिनमें जो है वो कोरोना वायरस के टेस्ट करने जा रहे हैं, जो 30 नवंबर कल से शुरू हुए थे। आज भी उन्होंने कुछ एरियाज में किए हैं, कल अब 2 दिसंबर है तो फुनलब्रादा के एरिया में वो जा रहे हैं। इस हमने 13 मुख्तलिफ जोन जो हैं वो उनने जहाँ पे बहुत ज़्यादा कोरोना वायरस के केसेस थे वहाँ पे वो जाके टेस्ट बाकायदा कर रहे हैं। उसके बाद जो है कि ओवरऑल जो मुल्ता हुए थे, जितने भी जुर्माने हुए थे पहले इस लॉकडाउन में और अब के लॉकडाउन में जो जुर्माने हुए थे उनको जो है वो भी माफ़ हो रहे हैं। जिन लोगों को जुर्माने हुए हैं वो प्लीज़ अदालत से रजू करें। अगर उनके पास अपना वकील नहीं है तो सरकारी वकील ले लें और उसके ख़िलाफ़ अदालत में अपील करें। तो बहुत ज़्यादा लोगों के जो मेजॉरिटी ऑफ केसेस हैं उनके जो हैं जुर्माने जो हैं माफ़ हो रहे हैं। गवर्नमेंट का अंदाज़ा यही है कि तकरीबन जो है 10 लाख के करीब जुर्माने हैं जो लॉकडाउन के दौरान हुए हैं, जो किसी ने किसी तरह की पाबंदी के ख़िलाफ़ जो है उनने कुछ किया, या वो बाहर दूर तक निकल गए हैं, या उन्हें गाड़ी लेकर किसी इलाके में चले गए हैं जहाँ पर उन्हें नहीं जाना था। जो मूलत जो सैंक्शंस थे सर्कुलेशन के वो भी माफ़ हो रहे हैं। तो ये उन लोगों के लिए एक अच्छी खबर है कि वो जो है अदालत से रजू करें। उनके जो है सैंक्शंस हैं, जितने भी जुर्माने हैं, अगर फुल माफ़ नहीं होंगे तो बड़ी हद तक उनमें कमी आ जाएगी। उसके बाद जो है कि जो इम्पोर्टेंट खबर ये है कि सानिदाद ने, जो इनकी हेल्थ मिनिस्ट्री है, उन्होंने आज ये क्लियर किया है कि जो बंदे भी नाविदाद के दिनों में एक कम्युनिदाद ऑटोनोमा से दूसरी कम्युनिदाद ऑटोनोमा में जाएंगे, उनके लिए लाजमी होगा कि वो कोरोना वायरस का टेस्ट करें। जो टेस्ट पीसीआर है वो लाजमी कराएं। अब मिनिस्ट्री ने ये प्लान तरतीब दिया। उन्होंने कहा है कि हम जो है कोरोना वायरस की ट्रांसमिशन को, उसके फैलाव को हद तक रोकने जा रहे हैं। और हमारा जो उन्होंने कहा है कि सारी पेंडेमिक में जो ये सारी वबा फैली है, इसमें हमने यही सीखा है कि जो सस्पिशियस केसेस होंगे, जो शक वाले केसेस होंगे, उनको आइडेंटिफाई किया जाए, उनको अलहदा किया जाए। तो इसमें उन्होंने ये किया है कि उन्होंने कहा है कि ये जो लिमिटाशन इम्पोर्टेंट है कि हर हालत में बंदे टेस्ट करें। अब वो यहाँ तक भी कह रहे हैं कि लोगों की गारंटी के लिए, लोगों की seguridad के लिए नवीदाद से पहले तकरीबन हर बंदा जो है वो कोरोना वायरस का टेस्ट कराए, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ये हमारे मुल्क के लिए बहुत ही बेहतर होगा कि हर बंदा जो है वो कोरोना वायरस का टेस्ट कराए। और उन्होंने कहा है कि ये टेस्ट कराना जो है थोड़ा मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन यह है कि ये seguridad है, ये गारंटी है, seguridad है de los ciudadanos। अब उसके बाद इम्पोर्टेंट खबर यह है कि जो इम्प्रेसास और ऑटोनोमो वालों हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है कि गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि अगर वो उनके हालात इस तरह हैं कि वो seguridad का कोता, जो seguridad का टैक्स है वो नहीं दे पा रहे हैं, तो वो 3 महीने तक जो है वो seguridad का टैक्स जो है वो लेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर वो दिसंबर का टैक्स नहीं दे पा रहे तो वो मार्च में जाकर दे सकते हैं, वो 3 महीने लेट कर सकते हैं।
अब इस पे उन्हें सिर्फ और सिर्फ रिचार्ज जो है ये 0.5% लगाया है। अब लगा लेंगे अगर 300 यूरो अगर उनका टैक्स होगा तो 1.5 यूरो ही ऊपर आएगा, ये बहुत कम है। तो जो लोग जो हैं वो टैक्स नहीं दे पा रहे हैं, जिनके हालात इस दफ़ा कोरोना वायरस की वजह से जिनकी दुकानें तकरीबन बंद हो गई हैं और वो किसी तौर पे भी कोरोना वायरस की वबा की वजह से उनका कारोबार इस हद तक नहीं गया है कि वो अपना टैक्स किसी वजह से नहीं दे पा रहे हैं, तो वो अपने जो है seguridad के टैक्स को अपलासार कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें रिक्वायरमेंट क्या रखी है कि उन्हें कहा है कि वो कम से कम जो है seguridad social में corriente de pago हों, यानी कि उन्हें उन्हें seguridad social का कोई पैसा देना ना हो। तो और दूसरी है उनकी कोई नो otro aplazamiento, यानी उन्हें किसी दूसरी गवर्नमेंट के किसी फंड की या किसी टैक्स की अप्लासामेंट ना की हो, उसकी भी उनने ज़्यादा आगे उसको टैक्स को ना बढ़ाया हो, तो वो कर सकते हैं। बायदलीद से एक खबर है कि बायदलीद में जो है ऑस्ट्रेलिया जो अभी उन्हें कहा कि हम ओपन नहीं करने जा रहे फुली तौर पे, क्योंकि हमारे इधर जो है कोरोना वायरस के केसेस के है जो उनके कुंताकिस बहुत ज़्यादा आलतोस हैं, बहुत ज़्यादा कोरोना वायरस के केसेस हैं, जिसकी वजह से हम जो ऑस्ट्रेलिया जो फुली तौर पे ओपन नहीं करने जा रहे हैं। ऑटोनोमो वालों के लिए तकरीबन 4 किस्म की युद्ध है जो इन दिनों में आप अप्लाई कर सकते हैं, उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मेरे साथ रहेगा सारी वीडियो में, ताकि आपको पता चले कि कौन कौन सी युद्ध है, वो उसके लिए क्या कैटेगरीज हैं, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और कौन कौन उसको अप्लाई कर सकता है। तो हम उस पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली जो है इस महीने में जो है, जैसे मैंने कल भी बताया था कि गवर्नमेंट ने 3 से 12 यूरो तक जो है कोटा बढ़ाया है जो अक्टूबर का, उसमें जो है वो पिछले जो है 6 से 24 यूरो है वो जो है वो पिछले ले रहे हैं कि जो उन्होंने इससे पहले जो है उन्होंने जो हम नहीं किसी वजह से दे सके थे, क्योंकि गवर्नमेंट के प्लान की वजह से हम वो युद्ध नहीं दे सके थे। तो अब क्या है कि अभी स्टार्ट करते हैं। अब ये है कि गवर्नमेंट ने जो युद्ध का ऐलान किया है, ये युद्ध जो है ये ऑटोनोमो वालों के लिए युद्ध है, ये 30 सितंबर को पास हुई थी और ये विखंडते हैं, इनकी जो हद है आखिर तक है ये 31 जनवरी 2021 तक है। तो इसमें जो है आप जो है 4 युद्ध हैं। इसमें जो पहली युद्ध है वो उसको कहते हैं सस्पेंसिón de la actividad por autoridades competentes। इसका ये मतलब है कि जिन बंदों ने जिनकी दुकानें फुली तौर पे बंद हो गई हैं गवर्नमेंट के ऑर्डर की वजह से, वो ये युद्ध अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें जो है 2 चीज़ें हैं, 2 चीज़ें वो मांग रहे हैं कि ये युद्ध वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जो मिनिमम जो है 2 कैटेगरी में वो पूरे उतरे। उनमें एक ये है कि उन्हें कम से कम जो है ऑटोनोमो का आल्ता जो उनका मिनिमम जो है वो 30 दिन चलाया हो, यानी कि उन्हें टोटल जो है उन्होंने इस साल में जो ऑटोनोमो है वो 30 दिन मिनिमम चली हुई हो। और दूसरी जो चीज़ वो मांग रहे हैं वो कम से कम जो है seguridad social और agencia tributaria hacienda में जो है corriente de pago हो, यानी उन्हें seguridad social और hacienda का कोई पैसा ना देना हो। अब ये है कि ये कब अप्लाई कर सकते हैं, ये 15 दिनों के अंदर अंदर अप्लाई कर सकते हैं। जब से गवर्नमेंट ने इनको गवर्नमेंट का ऑर्डर आया था कि ये बंद कर दें, तो ये कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ये आप इन में जाके अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें जो दूसरी युद्ध है वो ये है कि cese de actividad ordinaria para los que no hayan recuperado ingresos o hayan empeorado la situación en 4 meses। इसका मतलब ये है कि जिन्होंने वक्ती तौर पे अपनी एक्टिविटी काम बंद कर दिया या जिनको नुकसान हुआ है या उनका काम उनका जो काम है वो बिल्कुल कम हो गया, पहले उनका काम अच्छा था, अब उनका काम जो है गवर्नमेंट की ऑर्डर की वजह से, मिसाल अब आम लफ्ज़ों में समझाऊं तो ये उनके लिए होगी जिनका जो है कोरोना वायरस की वजह से जिनका टाइम टेबल कम हुआ था, उनका पहले सेल अच्छी थी, अब सेल उनकी कम हो गई है, तो ये वो लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो है वो तकरीबन जो है 75% जो है उनका जो फक्तूर है उन्हें शो करना है कि जो हमारी जो सेल है 75% कम हो गई है और 2019 के मुकाबले में ये कम है। तो अगर वो अब ये युद्ध जो है ये ज़रूरी नहीं ऑटोनोमो वाले अप्लाई कर सकते हैं, ये युद्ध जो है ये क्विंटाखेना वाले जो वर्कर हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जो ऑटोनोमो वाले हैं उनकी जो टोटल है वो 5815 जो है उनकी रेंडीमेंट नेट हो, उससे कम वो अप्लाई कर सकते हैं। और क्विंटाखेना वाले जो हैं उनकी 1187 यूरो से कम नॉमिना हो वो अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें 50 से 70% तक उनको युद्ध दी जाएगी। तीसरी चीज़ जो है ऑटोनोमस दे टेम्पोरादा वाली युद्ध है।
इसमें क्या है कि ये उन लोगों वर्कर के लिए होगी जिन्होंने कम अज कम जो है 4 महीने 1 साल में जिनका ऑटोनोमो का आलता चला हो। अब ये 4 महीने जो है वो पीरियड काउंट करेंगे जून से दिसंबर तक। अब इसमें कंडीशन क्या होगी कि जिसकी वजह से वो ये अयुदा ले सकते हैं, तो उसमें यही है कि 2018 और 19 के दौरान उन्होंने कम से कम जो है 120 दिन काम किया हो, और उन्हें जो टोटल पैसे कमाए हों इस पूरे साल में 23,275 यूरो जो है, इससे कम ही कमाए हों, इससे ज़्यादा ना कमाए हों। और इसमें जो है ये प्रेस्टेशन भी जो है आप जो है इस साल भी ले सकते हैं। ये वो लोग ले सकते हैं जिन्हें मार्च और मई के दौरान जिनकी एक्टिविटी नहीं रही हो। अब उसके बाद आखिरी अयुदा जो है ये है अयुदा फॉर इंग्रेसोस बाजोस। ये अयुदा किन के लिए? जिनके इंग्रेसोस बाजोस हैं, जिनकी सेल बिल्कुल कम हो गई है पहले से। इसमें नॉर्मल जो है हमारा जो पाकिस्तानी भाई हैं उनकी सारी कैटेगरीज इसमें इन्वॉल्व करती हैं, क्योंकि ये सब की सेल जो है कोरोना वायरस की वजह से कम हुई है। अब ये इसमें क्या कर रहे हैं कि नो cumplen los requisitos de las anteriores, जिनने जो इससे पहले मैंने जो 3 अयुदा बोली, अगर वो इसमें क्वालिफाई नहीं करते हैं तो वो ये अयुदा अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके लिए क्या है कि उनको डिमांड करें कि कम से कम जो है आपने 12 महीने जो आपकी ऑटोनोमो चली हो, और जो आपकी जो है इंग्रेसस जो है वो 950 यूरो मेंसुअल से कम हों या इसके बराबर हों। उसके बाद यह है कि ये इन बंदों ने मजीद क्या शो करना है कि हमने जो है जो आखिरी त्रिमेस्टर है, जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर का जो त्रिमेस्टर होता है, इसमें जो है उनका 50% जो सेल है वो पिछले त्रिमेस्टरों की निस्बत कम हुई है, तो वो जो है ये अयुदा अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें वो मजीद क्या कहते हैं कि por otro lado del pasado 10 de noviembre el ministro de Inclusión y Seguridad Social, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये 4 अयुदा हैं, ये मैंने आपको एक एक करके बता दिए हैं। एक अयुदा है अयुदा por ingresos bajos है, एक है autónomos de temporada है, एक है cese de actividad ordinaria है, और चौथी जो है suspensión de la actividad por autoridades competentes। ये आप ये चारों नाम याद रख लें और ये अपने खिस्तौर से बात करें कि ये चार युद्ध हैं, इनमें हम किस में क्वालिफाई करते हैं, तो वो आपको तफसील में बता देगा। मैं इसलिए थोड़ा एक एक चीज़ थोड़ा पढ़ के बता रहा था ताकि किसी की कोई गलत फहमी ना रहे, और जो बंदा जिस कैटेगरी में क्वालिफाई करता है वो इसको अप्लाई कर सके। अगर किसी को मेरी वजह से किसी की हेल्प हुई या किसी का कोई फ़ायदा हुआ है तो वो अपनी प्लीज़ दुआओं में मुझे याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।